Hello, dear students and viewers. Dear students, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है एनिप्लॉयडी। एनिप्लॉयडी होता क्या है? इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब आ गया ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है। एनिप्लॉयडी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है आइदर दे विल बी गेन ऑफ क्रोमोसोम, जो एग्जैक्ट सेट क्रोमोसोम होगा एक ऑर्गेनिज्म का जो डिप्लॉयड सेट होगा, या तो उसमें गेन होगा या उसमें लॉस होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या लॉस कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। ऐसे पर्सन में जिसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो उन्हीं डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, या दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, एनिप्लॉयडी। नाउ ये एनिप्लॉयडी याद रखने के लिए जो है इसमें कौन कौन सा डिजीज आता है, कौन कौन सा डिसऑर्डर जो है वो एनिप्लॉयडी में काउंट होता है, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे बनाया है ताकि आपका नीट का क्वेश्चन आराम से बन जाए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक जो आपने याद रखनी है, इट इज D21। ओके, व्हाट? D21 फर्स्ट पॉइंट जो है आपने याद रखना है D21, एंड आफ्टर दैट T minus X, T minus X, and then K plus X. This is the short trick you need to remember. D21, T minus X and K plus X. ये आपने याद रखना है। इससे आपको सिर्फ इस छोटी सी फॉर्मूला से आप एनिप्लॉयडी के सारे डिसऑर्डर्स आपको याद रहेंगे। लाइक वो कैसे? D जो है, D यहाँ पे स्टैंड्स फॉर व्हाट? डाउन सिंड्रोम। D इधर स्टैंड करता है डाउन सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो ऐड हो जाती है। क्रोमोसोम सेट जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसमें 21 का जो एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो जुड़ जाता है। ये D21 हो गया। T minus X, T stands here for, ये जो T है, T स्टैंड करता है टर्नर सिंड्रोम। T stands for टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम के लिए स्टैंड करता है T, टर्नर सिंड्रोम। ओके, सो T stands for टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में एक X, मैंने लिखा यहाँ पे माइनस X, मतलब 1X जो है वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट से मिसिंग होता है, एंड दिस डिजीज यूजुअली फाउंड इन फीमेल्स। तो ऐसा जो है उनमें 45 प्लस XO कंडीशन होती है। इसका मतलब एक तो 45 क्रोमोसोम हो गए, उसके बाद होता है यहाँ पे हम ऐसा इसको जो है लिखेंगे 44, सो 44 प्लस XO, 44 प्लस XO, तो मतलब 44 प्लस X। एक X क्या होता है? जो सेक्स क्रोमोसोम में 2 X होते हैं, उसमें से एक X जो है वो मिसिंग होता है। सो दिस कंडीशन इज फाउंड इन व्हाट? फीमेल्स, टर्नर सिंड्रोम। ओके, एंड ये जो दूसरा K है यहाँ पे, इट इज व्हाट? दिस K स्टैंड्स फॉर Klinefelters। It stands for Klinefelter syndrome। ये K है, ये Klinefelter syndrome के लिए स्टैंड करता है। This K, it stands for Klinefelter syndrome। एंड ये जो K Klinefelter syndrome के लिए स्टैंड करता है, तो उसके बाद मैंने लिखा प्लस X।
दैट मीन्स ये वाला सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर किन में देखा जाता है? इट इज फाउंड इन मेल्स। एंड ये डिसऑर्डर किन में देखा जाता है? ये जो टर्नर सिंड्रोम है इट इज फाउंड इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। क्लीवेलर सिंड्रोम मेल्स में होता है 44, मेल्स में जो क्रोमोसोम सेटिंग होती है 44 प्लस XY, लेकिन इधर हम क्या बोलेंगे? प्लस X। तो ऐसा मेल जिसमें ये प्रॉब्लम होगी, ठीक, ऐसा मेल जिसमें ये प्रॉब्लम होगी तो उसकी जो सेटिंग होगी, यानी क्लीवेलर सिंड्रोम जिस मेल में होगा उसका जो क्रोमोसोम सेटिंग होगा वो होगा XXY, यानी सेक्स क्रोमोसोम। एक तो होगा 44, हम ऐसा लिखेंगे, एक तो 44 होगा प्लस यहाँ पे होगा XXY, 44 प्लस इसमें हम क्या लिखेंगे? XXY। सो दैट मींस उसमें ऐसे मेल में एक X जो है वो एक्स्ट्रा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या चीज हो जाता है। ऐसा मेल जो है वो स्टेराइल होता है, ऐसा मेल कंप्लीटली हम ऐसा बोलेंगे वो स्टेराइल होता है जिसमें एक एक्स एक्स्ट्रा होगा, और जिस फीमेल में एक एक्स मिसिंग होता है वो फीमेल जो है वो भी स्टेराइल होती है। एंड बाकी भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स रहते हैं तो वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, दिस फॉर्मूला, दैट इज D21 T minus X K plus X. D stands for Down syndrome, T stands for Turner syndrome, and K stands for what? Klinefelter's syndrome.